संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, किंतु एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्र को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी चाहती है कि संसद के दोनों सदन सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से चलें। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। व्यापक देश व जनहित को ध्यान में रखकर संसद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर संवेदनशील व गंभीर होने की आवश्यकता है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एनआईए की बड़ी कार्यवाही। एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस के साथ छापेमारी में कई ठिकानों पर दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। कश्मीर घाटी में आतंकी नेटवर्क पर एनआईए की चौतरफा कार्यवाही हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी ने पाकिस्तान को कायर दुश्मन बताया और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर ना करे। सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए महिलाओं और बच्चों को न मारे, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। तालिबान के पास याददाश्त है, हम अपना हिसाब किताब खुद करते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोतिहारी कोटवा थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सर्विस लाइन पर खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्व एमएलए ने कहा, मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। ये लोग देश के संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब भी संविधान की बात आती है तो ये शरिया की बात करते हैं। बीबी 4 बच्चे 21 पैदा करेंगे, उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिहाद को सही ठहराएंगे। ऐसा न हो कि किसी दिन सनातनी सड़कों पर उतरें और मौलानाओं को पीटते हुए पाकिस्तान उनके घर तक पहुंचा आए। पूरे देश के मदरसे बंद हो जाने चाहिए। मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में 3 सैन्य स्टेशन या गैरसिन स्थापित किए जा रहे हैं। ये तीनों सैन्य अड्डे पूरे सिलीगुड़ी को सिक्योरिटी देते हैं। पश्चिम बंगाल का चोपड़ा मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश की सीमा से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खतरे की स्थिति में भारतीय सेना जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार हो सकती है। इसीलिए भारत ने पूर्वी सीमा पर राफेल लड़ाकू विमानों, ब्रह्मोस मिसाइलों और S-400 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। भारत ने चिकन नेक को अभेद्य किला बना दिया है। हैदराबाद के पूर्व विधायक टी राजा सिंह ने एक भाषण में कहा, जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू भारत में जीत बचेगा। उन्होंने कहा, कुछ लोग गजवाए हिंद और जिहाद की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा, कुछ लोग कह रहे हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं वे मुर्दे होते हैं। ऐसे मौलानाओं को
देश में रहने का कोई हक नहीं। जो मुल्ला गद्दारी करेगा उसको खोद कर गाड़ने की सोच हमें रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक मोदी जी हैं तभी तक देश में हिंदू सुरक्षित है।